नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज कि आप इतना ज्यादा सोते क्यों हैं। मेरी फैमिली मेंबर अगर ये वीडियो देखेगी तो वो डायरेक्ट उनका जो फेस का एक्सप्रेशन होगा वो एक ही चीज होगा, अइला यार रोमा तू ये चीज बोल रही है। तो मैं सिंपल सी भाषा में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि यार अब तो संभल गए हैं हम भी, और हम समझ रहे हैं इस समय की कदर, तो हम इन चीजों को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। वरना सोने में एक ऐसा जमाना था कि हम खुद भी बहुत माहिर चीज हुआ करते थे। एक चीज समझ में आई है दोस्तों कि अगर आपको आपके सपनों से बहुत लगाव के साथ मोहब्बत हो जाती है तो नींद जैसी चीज अल्ले पल्ले भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ सटीक सा गोल ना हो, कुछ इंजॉयमेंट ना लगे लाइफ में, तो नींद का हमेशा हमारे ऊपर हावी रहना ये लाजमी सा लगता है। एक बहुत ही फेमस सा स्टेटमेंट है जो काफी प्रचलित है, काफी प्रसिद्ध है, जो ये कहता है कि नहीं मैं लेटा रहता हूँ, मेरी हॉबी है लेटना, मैं जब भी कहीं से आता हूँ मैं लेट जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा हार्म जरूर करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक रीजन ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा सोने से क्या होता है ना कि आपकी आयु कम हो जाती है। और ठीक भी है, ऐसी आयु का करोगे क्या तुम जो सिर्फ सोने में ही वेस्ट किए जा रहे हो। तो सोने का मतलब ही ये होता है कि आप दुनिया संसार से बहुत परे हो गए हो। तो मृत्यु और सोने में क्या फर्क हो जाएगा। मृत्यु भी ये कहती है कि तुम दुनिया संसार से अलग हो गए हो, और सोना भी यही कहता है कि तुम मृत्यु संसार से थोड़ा सा अलग हो जाते हो। एक चीज आपने कभी आजमाई है क्या? ऐसा लगता है ना कि सुबह वाली जो नींद होती है, जो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो वाली जो नींद है वो थोड़ी रियल लगती है। बाकी जो रात वाली होती है वो तो फेक लगती है, वो तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा होता है। देखो, मेरा नजरिया ये कहता है कि अगर लाइफ है तो बहुत ज्यादा टाइम हम सिर्फ सोने में क्यों गुजारें, क्योंकि एक शोध, एक मान्यता तो ये कह देती है कि आप अगर 60 साल की उम्र रखते हो तो आप 12-15 साल सिर्फ और सिर्फ सोने में ही दे देते हो। तो आप समझ रहे हो क्या ये 12-15 साल कितने ज्यादा होते हैं। अब पता नहीं ये आंकड़ा गलत जाएगा या सही जाएगा, मैंने कहीं सुना है तभी मैं यहाँ बता रही हूँ। और एक चीज है कि अगर लाइफ है तो थोड़ा तो एंजॉय करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अक्सर अब के लोग तो ये समझने लग रहे हैं कि एंजॉयमेंट का मतलब ही होता है नींद, है ना। हमको कोई बोला जाओ घूम के आओ तो हम तो भाई सोएंगे, अब जिसको घूमना है वो घूमे, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर मैं सही मायनों में कुछ बताना स्टार्ट करूं तो हम बहुत लंबा टाइम एक्चुअली नींद में दे ही दे रहे हैं। अब हमें जिन चीजों में देना चाहिए उन चीजों में भी तो हम आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप हैं तो आपको ये दुनिया देखना चाहिए, आपको ये देश घूमना चाहिए, हर एक कोने को समझना चाहिए, हर एक चीज को अनुभव करना चाहिए। सबसे पहले तो एक कमाऊ पर्सन बनना चाहिए और अपने दम पर बहुत सारी चीजों को देखो। अब एक दूसरा नजरिया तो मेरा ये भी कहता है कि लाइफ में जो लोग नल्ले और निठल्ले हैं, ज्यादातर वही लोग नींद की आगोश में दिन रात पड़े रहते हैं। नहीं क्या? अरे हाँ ना, क्योंकि जो वुमेन या मैन वर्किंग है, जो किसी ना किसी चीज में लगे हुए हैं, वो एग्जैक्ट कुछ टाइम कहीं अदर फील्ड में स्पेंड तो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नल्ले निठल्ले रहते हैं ना, वही बहुत ज्यादा बस नींद और ये मोबाइल फोन, नींद और ये मोबाइल फोन। नहीं, औरतों को तो काम भी है, अगर वो हाउसवाइफ भी है तो वो घर संभालती हैं। पर जो मर्द होते हैं, अगर वो कुछ ना करे तो वो ऐसा चीज करते हैं। और मेरे घर में भी 2 लोग हैं, मेरे 2 भाई, उनका बस यही खेला है। तो हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि हम नींद से थोड़ा मुक्त हो जाएं, तो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं लग जाओ, तो आप थोड़ा बहुत उस चीज से हट सकते हो। एक नजरिया जो है वो मैंने पेश किया है। देखो, युवाओं की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कोई लाख समझा ले कि नहीं जल्दी उठ जाओ, सूर्य को प्रणाम करो, जल्दी उठने से लाइफस्टाइल जो है वो सही रहती है, टाइम बहुत ज्यादा इंसान को मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन युवा करेगा वही जो वो चाहता है करने का, है कि नहीं। ये रियलिटी है दोस्तों। हम युवाओं को ना कितना भी ऐसा बताया जाए कि सुबह उठना है, सूर्य को प्रणाम करना है, अच्छी आदतों के साथ बढ़ते चले जाना है, और ये सारी हैबिट्स जो जिसके लाइफ में होती है वो लाइफ बड़ा डिसिप्लिन टाइप का लगता है। और युवाओं में एक आदत ये दिखी जाती है ना कि वो करेगा वही जो वो चाहता है। अब कोई उसको लाख समझा ले, उसको किसी का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, वो वही करेगा जो वो चाहता है। और मैं अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर आई हूँ तो मैं ऐसा चोचलेबाजी करने भी नहीं आई हूँ कि नहीं उठो 4 ही बजे उठो, 3 ही बजे उठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इंसान जब भी उठे, चाहे वो देर से उठे चाहे वो जल्दी उठे, वो फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ उठना चाहिए। इतना सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए नींद से कि वो अब उठकर ये कहे कि नहीं नींद बहुत अच्छी आ चुकी है, अब जिस चीज के लिए हम जगे हैं एग्जैक्ट में हमें वो करना है, और वो भी फुल्ली मंजूरी के साथ करना है।
देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इंसान सुबह 4 बजे उठता है और दे दनादन सुबह ही से लगा हुआ है लाइफ में, वो बहुत ज्यादा सक्सेस पा लेता है। ये कुछ भी ऐसा पॉसिबल सा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने गांव में हर एक शख्स को 4 बजे उठते हुए देखा है। मैं गांव के उन तमाम घरों की बात करती हूँ जहाँ की महिलाएं 4 बजे उठ जाती हैं। वो घर आज 4 साल से अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ईंट नहीं जुटा पाया है। तो इसीलिए, और मैंने तमाम शहरों में ऐसी चीजें देखी हैं जो नॉर्मली इंसान 8 बजे भी उठता है तो अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचकर प्रोग्रेस जिसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो डेवलप्ड होते जाते हैं, वो सारी चीजें हमें बेसिकली गांव की तुलना में शहर में ज्यादा मिलते हैं। पर शहर के तुलना में गांव की रूटीन बहुत परफेक्ट होती है। देखो अब आप ऐसा मत समझ लेना कि रोमा यार आप तो इस तरीके से बातें कर रही हो जैसे लग रहा है कि लोग जो 4 बजे उठ जाते हैं वो कोई पाप कर देते हैं या फिर उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरी बातें सुनकर आप लोगों का एक माइंडसेट ऐसा बन सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये सारी चीजें थोड़ी रूडली बिहेव में बताया है आप सभी को। देखिए दोस्तों, मेरा जो नजरिया है वो ये कह रहा है कि बेसिकली आजकल के जो जितने भी युवा हैं उनको सोने में ही 1 से 2 बज जाते हैं। जो लेट नाइट स्टडी करते हैं या लेट नाइट वर्क करते हैं वो बेसिकली 1-2 बजे तक ही सोते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर वो 1 से 2 बजे सोएं फिर वो 4 बजे उठ जाए, या फिर 4:30-5? इतना भी लोगों के पास नहीं हो पाता है, क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट है वो 8 से मतलब 6-7-8 घंटे के अराउंड उनको नींद चाहिए ही चाहिए होती है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग पाता है कि वो ऐसे 4 बजे उठ जाए। अब मान लीजिए कि कोई बहू है और वो नई नवेली अभी माँ बनी है, ठीक? तो क्या है कि अगर नई नवेली वो माँ बनी है तो उसका बच्चा उसको ऑफकोर्स परेशान करेगा, है ना। रात रात में वो जग जाना, रोती रहना, चिल्लाते रहना, ये सारी चीजें संभालते संभालते एक बहू को, एक माँ को, एक नई नवेली माँ को एग्जैक्ट सोने में अगर देखा जाए तो 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। और खड़ूस सास उसको 4 ही बजे जगाने लग जाए कि चलो उठो उठो, पोछा करने का टाइम हो गया, झाड़ू करने का टाइम हो गया, दरवाजे पोछने का टाइम हो गया, है ना। तो क्या ये आपको सही लगता है? नहीं सही है दोस्तों, ये थोड़ा तो गलत है। क्योंकि अगर आप 2 से 2:30 बजे नींद ले रहे हो उसके बाद तुरंत 4 बजे जगना नहीं, मेरे पल्ले तो ऐसा पड़ नहीं जाना, वरना सुबह से शाम तक घर में सिर्फ महाभारत ही चलने लगेगा, है ना। क्योंकि पर क्या है ना कि कई बार कई लोगों में बहुत ही अजीब सिचुएशन देखने को मिलती है। उनके अंदर एक खूबी ये पाई जाती है कि उनमें सोने के अलावा कोई दूसरी अदा नहीं दिखती है। देखो अब मेरा नजरिया क्या कहता है ना कि अगर आप बिगनर हो, सीखने की उम्र में हो, तो आपका जल्दी उठना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। इसलिए क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो आप स्मार्ट वर्क को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क को भी समझने के लिए पहले सीखना पड़ता है। तो बिगनर के लिए तो ऐसे जल्दी उठना ऐसे थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि एक लंबा समय मिल जाएगा खुद को समझने के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए, चीजों को एक सही नजरिया देने के लिए। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है ना कि अगर आप बिगनर हैं, आप अभी सीखने वाली एज में हैं, तो आपका सुबह जल्दी उठ जाना ये आपके लिए ही बहुत बड़ा बेनिफिट वाला रोल अदा करेगा। इसलिए ये आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि आप जल्दी उठोगे तो आप चीजों को सही मायनों में सीख पाओगे, अपने ऊपर काम ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, है कि ना, है ना। एक है कि ये मेरा ओपिनियन है नींद को लेकर। जो आपका ओपिनियन होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, चीजें अच्छा लगता है पढ़कर। खैर दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो और प्यारे से वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मोटिव जो निकलता है वो सिर्फ एक चीज ही निकलता है कि सोना है तो हम नॉर्मली बहुत ज्यादा समय उसमें गुजार ही देते हैं, तो लाइफ कुछ अलग चीजों में भी उलझाए रखिए। खैर दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूंगी कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब इजाजत चाहते हैं आप सभी से। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लास्ट तक बने रहने वाले लोगों को दिल से बहुत शुक्रिया।